Welcome dear students to our second part of tenses. We were doing our tenses, and in this video we are going to discuss about simple future tense. Okay, first our tense is simple future tense. ये पूरा हम जो वीडियो है this is for future tense. हम future tense डिस्कस करेंगे और इसमें फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस. एज वी हैव डन सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस. जिस तरह से सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस किया उसी तरह से हम सिंपल फ्यूचर टेंस करेंगे. गो बैक टू दैट और याद करो कि हमने क्या सीखा था उसमें. सो व्हाट वी हैव लर्न इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस, तो दे बोथ आर इनडेफिनिट. उसमें भी जो हमारा एक्शन है वो इनडेफिनिट था. तो इसमें भी ऐसा ही है. Where we are using simple future tense. Simple future tense कब हम यूज़ करते हैं, तो हम जनरली वी आर यूजिंग इट टू शोइंग अप टू मेकिंग अ प्लान्स. हम जब प्लान करते हैं ना कि मैं ऐसा करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगी, वो आएगा, या तो कुछ भी बोल सकते हैं हम कि रोहन पढ़ेगा या मोहन स्कूल जाएगा. तो ये सब क्या है, फ्यूचर टेंस है. जो हम क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू प्लान और मेक अ डिसीजन. या तो हम कोई डिसीजन लेते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो वी आर यूजिंग फ्यूचर टेंस. डिसीजन ऑलवेज हम ज़्यादातर फ्यूचर के लिए लेते हैं. ओके, तो एट दैट टाइम ऑल्सो वी आर यूजिंग फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, तो लेट अस सी इट्स एग्जाम्पल. फर्स्ट नंबर, आई विल ईट. मैं खाऊंगा. कब खाऊंगा वो नहीं पता, बराबर. आई विल ईट, मैं खाऊंगा. तो ये एकदम सिंपल है. जो मेन वर्ब है उसके साथ हमको विल लगाना है, बस. दैट्स इट, कुछ भी नहीं, एकदम इजी. आई विल ईट, ईट के साथ क्या लगा रहा है हमको, विल. ओके, ऑक्सिलरी वर्ब में हमको ये विल यूज करना है. आई विल स्लीप, सेकेंड है आई विल स्लीप. मैं सोऊंगा, मैं सोऊंगा. तो वो भी कैसा है, इनडेफिनिट है कि कब सोएगा वो हमको पता नहीं है. नंबर थर्ड, आई विल प्ले. सेम, प्ले क्या है हमारा, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब मेन वर्ब फॉर्म है, उसके साथ हमने क्या लगाया, विल. आई विल प्ले. समझ आया. तो ये था सिंपल फ्यूचर टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अगेन रिमेंबर टू पास्ट कंटिन्यू एंड प्रेजेंट कंटिन्यू. क्या था उसमें, जो एक्शन था इट वॉज नॉट कंप्लीटेड. मीन्स नॉट कंप्लीट और नॉट कंप्लीटेड मीन्स जो एक्शन था दैट वॉज गोइंग ऑन गोइंग. याद आया. तो क्या था, कंटिन्यूस टेंस में जो एक्शन था वो ऑन गोइंग था, या तो पास्ट में ऑन गोइंग था या तो प्रेजेंट में ऑन गोइंग था. तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर. ओके, तो फ्यूचर में जो कंटिन्यू होता है उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. जो बात हम फ्यूचर में कर रहे होते हैं, है ना, जो फ्यूचर में जो काम हमारा कंटिन्यू होता है उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर. कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई एक्शन हमारा जो हो रहा होगा उसके बारे में. However, the action will not have finished at the moment. पर जैसे हमने पास्ट कंटिन्यू और प्रेजेंट कंटिन्यू में किया था कि एक्शन वो जब तक हमारा सेंटेंस खत्म हुआ तब तक वो एक्शन क्या था, ऑन गोइंग था या तो गोइंग ऑन था, या तो जारी था या तो चल रहा था. तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, आई एग्जाम्पल में आई विल बी ईटिंग एट 9 AM. मैं रात को 9 बजे, AM इज सॉरी मॉर्निंग में 9 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है. आई विल बी ईटिंग एट 9 AM. मैं 9 AM खा रहा हूँगा, खाना चालू होगा मेरा, बराबर. आई विल बी ईटिंग, खाना खा रहा होगा जो होगा जब कब, 9 AM, मॉर्निंग 9 AM में. ओके, नेक्स्ट है आई विल बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव. मैं सो रहा होगा जब तुम आओगे. जब तुम आओगे तब मेरा सोना कंटिन्यू होगा. मेरा सोना
सो आई विल बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे तब मैं सो रहा ही होगा, सोने का जो एक्शन है इट विल नॉट बी कंप्लीटेड. ओके, सो ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसमें एक्शन फ्यूचर में ऑनगोइंग होगा, है ना. सो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर भी है और परफेक्ट भी है. व्हाट इज दैट? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस expresses action that will occur in the future before action is in future. तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, मतलब कि जो फ्यूचर अभी हुआ नहीं है बराबर पर ऐसा हो जाएगा, वो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा. एग्जाम्पल में देखते हैं, आई विल हैव ईटन बिफोर 10 AM. मैंने खाना खा लिया होगा 10 बजे पहले, मॉर्निंग में 10 AM से पहले मैंने खाना खा लिया होगा. खाना जो एक्शन है, ओके, इट विल बी कंप्लीटेड, वो खत्म हो चुका होगा पर वो टाइम अभी आया नहीं है, बराबर. 10 AM अभी हुआ नहीं है. आई विल हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया, मतलब कि ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, तो आई विल हैव ईटन बिफोर 10 AM, मैंने 10 AM से पहले, सुबह मॉर्निंग 10 AM से पहले खाना खा लिया होगा. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, आई विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू अराइव. तुम आओगे तो आई विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू अराइव. व्हाट इट मीन्स के जब तुम आओगे उससे पहले मैंने सो लिया होगा, मेरा सोना है वो खत्म हो चुका होगा. बट यहाँ पे विल है, आई विल हैव स्लेप्ट. विल है तो वो क्या बताता है, फ्यूचर टेंस, और परफेक्ट स्लेप्ट से पता चलता है. स्लेप्ट क्या है, स्लीप का थर्ड वर्ब फॉर्म है. तो इससे हमको पता चलता है कि परफेक्ट भी है और विल से पता चलता है कि फ्यूचर है. तो आई विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू अराइव. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है. ओके, सो ये कहाँ यूज होता है, यूज टू टॉक अबाउट एन ऑनगोइंग एक्शन बिफोर सम पॉइंट इन द फ्यूचर. तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कहाँ यूज होता है, टू टॉक अबाउट एन ऑनगोइंग एक्शन, जो चल रहा है वो एक्शन बिफोर सम पॉइंट ऑफ इन द फ्यूचर, कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से चालू हुआ है और अभी तक चालू होगा, बराबर, क्योंकि फ्यूचर है, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल, यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days. तुम 10 दिनों तक यह काम करते रहोगे. ओके, यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, करते रहोगे तो वो कंटिन्यू है, बराबर. विल हैव बीन डूइंग मतलब कि ये पहले चालू किया होगा फ्यूचर में और वो कर रहे होगे. ओके, फॉर 10 days, कितने दिनों तक, 10 days. द लॉयर विल हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 hours. लॉयर है वो आर्ग्यूइंग मतलब कि बहस कर रहा होगा फॉर 2 hours, 2 घंटे से बहस कर रहा होगा. सो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो ऑल द टाइप ऑफ टेंसेस वी हैव डन in 2 videos. Apart from this, all the exercises will be going to give you through PDF. So do watch and keep on learning. Thank you for now.